सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरन्तपर्याय दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो शब्दशाहूं। पंच परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आध्यात्मिकता 108 श्री मुनि शुद्ध सागर जी समस्त मुनि मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सत्यव्रत का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, सत्यवादी के 5 अतिचार होते हैं और वह 5 अतिचार हमारे व्रत को खंडन करते हैं। सबसे पहला, जब बोलेंगे तभी तुम करोगे, तो अपने आप नहीं करोगे। सबसे पहला मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश देना। किसी भी जीव को मैंने जो व्यर्थ का उपदेश दिया है वह सारा उपदेश मिथ्या उपदेश है। क्या नाम तुम्हारा? पदमचंद जी पीपलू वाले। मिथ्या उपदेश का मतलब क्या? जिस उपदेश का कोई प्रयोजन नहीं है और वह उपदेश मैं दे रहा हूँ, वह तुम्हारा सारा मिथ्या उपदेश है। मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा, कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है और ना मुझसे कोई मान रहा है, फिर भी मैं उसको उपदेश दे रहा हूँ। त्रिलोकचंद जी, देखो ऐसा होता कि नहीं कि मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ और कोई चर्चा चल रही हो, मुझसे नहीं पूछी जा रही, मुझसे कोई सलाह नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसको सलाह दूंगा और मुझे पता है कि यह मेरी सलाह मानेगा नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, यह मेरी सलाह मानेगा नहीं, यह करेगा अपने मन की, जो इसको करना है वह अपने मन की करेगा और मैं वहाँ बैठे बैठे अपने मन को नहीं संभाल पाने के कारण मैं वहाँ पर अपनी पटेलाई बगराऊँगा, मैं अपनी होशियारी बगरा करके और उसको सलाह दूँगा, हे जीव तूने मिथ्या उपदेश दिया है। देखो ज्ञानचंद जी, समझो मेरी बात। यदि तुम एक औषधालय खोल के बैठ जाओ और उस औषधालय के आगे लिखना बिल्कुल निःशुल्क, कौन आएगा?
धर्मचंद जी शास्त्री, समझो बात को। तुम बढ़िया MBBS करके आओ और MBBS में 1 करोड़ खर्च करो और फिर निभाई के चौराहे पर दुकान लगाना, वो क्या हॉस्पिटल खोलना, लेकिन फीस रखना मात्र कितनी, 10 रुपये, ठीक है। और 10 रुपये फीस रख कर के बैठना, कौन आएगा तुम्हारे यहाँ? और 10 रुपये भी नहीं रखना, फिर कौन आएगा? तो बेचारे देखो, बहुत सारे ऐसे फुर्सती लोग रहते संसार में संजय भाई, जो बीमार भी नहीं है। अब देखो, महाराजों के बड़े संघ में चले जाओ, कोई वेद आ जाए तो सब महाराज बीमार है, और नहीं आए तो कोई बीमार नहीं। देखो कला, देखो वेद आ गया ना, अब पैसा थोड़ी लग रहे हैं, और वेद को दिखा दिया, और हमें पता है कि उन महाराजों को मात्र दिखाना है, ना दवाई खाना है। दवाई आएगी वो डली रहेगी, फिक जाएगी, खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बीमार तो थे ही नहीं, वो तो वेद सामने दिख गया ना, इसलिए एक बार हाथ दिखा लिया। अब ना हाथ दिखाने के पैसे लगे और ना दवाई के पैसे लगे, इसलिए फ्री में दिखा दिए। ऐसे धर्मचंद जी शास्त्री, तुम फ्री में टेबल लगा के बैठोगे, कौन आएगा? ज्ञानचंद जी, वह भीड़ भी नहीं आएगी, वो आदमी आएगा जो बेचारा घर में फुर्सती बैठा था, काम नहीं था, तो चलो औषधालय में चलें और हाथ दिखाया है, कुछ बीमारी तो नहीं हो रही, और वहाँ दवाई भी मिलेगी, लेकिन खाएगा नहीं, और खाएगा भी तो श्रद्धा से नहीं खाएगा। चेतन भाई, खाएगा भी तो श्रद्धा से नहीं खाएगा, मात्र कैसे कि चलो खा लो, कुछ बुरा अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, और उसकी अंदर में श्रद्धा ऐसी बनी रहेगी कि इससे मैं ठीक होने वाला नहीं। संजय भाई, इसलिए फ्री के काम जो है, फ्री के काम जो है, वह संसार में कभी भी सफलीभूत नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे मानसिकता में ऐसा बैठा हुआ है। इसलिए हे चेतन भाई, किसी को फ्री की सलाह नहीं देना। महाराज, यदि फ्री की सलाह दे दें तो हमारी रोटी नहीं बचे, पेट फूल जाए, पेट में अफारा आ जाए, और जो सुबह खाया था वो सुबह का खाया हुआ शाम तक ऐसे ही रखा रहे, लेकिन मेरा पेट ठीक नहीं हो। क्यों? क्योंकि फ्री की सलाहें है जीव, आज तक किसी ने किसी की फ्री की सलाह नहीं मानी, और फ्री सलाह से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। और आज तक देखो, विमल मार साहब, तुम कभी बीमार हुए? बीमार हुए कि नहीं हुए? कब हुए थे? कब हुए थे? याद नहीं? और जब बीमार हुए थे तो कौन से डॉक्टर के पास गए थे? फ्री वाले के पास, औषधालय में गए थे ना? कौन? विमल जी? जी, विमल जी स्वयं हाँ सरकारी में नहीं जा सकते, वो तुम्हें ज़रूर सरकारी में ले जाएंगे। तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हें रख के सरकारी में ले जाएंगे, लेकिन वो सरकारी में नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकारी में जाने से ठीक नहीं होते। जब प्राइवेट में जाओगे, पहले हाथ देखने के 500 लग जाएंगे, और फिर डॉक्टर इतना बड़ा इंजेक्शन निकालेगा, उसके 500 अलग से ले लेगा। तो बेचारा देखो, कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जाने मात्र से ठीक हो जाते हैं। कितनी बार माताओं, समझो मेरी बात है, तुम अपने स्वयं के जीवन पे अनुभव करो कि मैं बीमार हुई थी, लेकिन जब मेरा देवता हॉस्पिटल ले गया था और डॉक्टर के पास मुझे पता चल गया कि इनके 500,000 लग गए, और मैं तुरंत ठीक हो गई।
मैं तुरंत ठीक हो गई, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह डॉक्टर तो फ्री वाले के पास ले गए तो फिर से बीमार हो गए। देखो ये सत्य बात संजय भाई, सत्य है कि नहीं? देखो घर में देवी बीमार हो जाए और देवता के पैसा लग जाए, अपने आप ठीक हो जाती है। वही दवाई लेकर के आ जाएगी, भले नहीं खाएगी। आज जिम्माई काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। खाएगी नहीं। क्या नाम तुम्हारा? महावीर भाई छाबड़ा। खाएगी नहीं, लेकिन ले करके ज़रूर आएगी, क्योंकि पैसे लग गए ना, और पैसे लग गए और वो दवाई घर में ला करके रख देगी, और उस रखी हुई दवाई उसको ठीक कर देगी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन गई ना कि मेरे क्या कि 1000 रुपये लग गए, अब तो ठीक होना ही है, और 1000 रुपये नहीं लगे और दवाई कितनी खिला देना लेकिन ठीक नहीं होगा। जैसे वो छुल्लक जी बता रहे थे ना, वो छुल्लक जी ने वो कहानी गड़बड़ कर दी थी कि एक निभाई की बुढ़िया थी, बुढ़िया। वह बुढ़िया बेचारी घर के द्वारे पे खड़ी बैठी थी, और उसने क्या देखा कि रोड से 10-20 वो क्या रुई है ना, रुई की गाड़ियां निकल रही थी, और बेचारी ने देखी और बुखार आ गया। धर्मचंद जी शास्त्री, उसने कुछ किया नहीं, उससे किसी ने कुछ कहा नहीं, मात्र वह गाड़ियां निकली थी पुनीत संगी, रोड पे से गाड़ियां जा रही थी, किसकी? रुई की। और रुई की गाड़ियां जो जा रही थी उनको देख करके बेचारी बुढ़िया को बुखार आ गया, और जा कर के पलंग पर लेट गई। उसके बेटा ने पूछा कि हे बुढ़िया क्या हो गया? बेटा पता नहीं, अभी तो अच्छी बैठी थी और अभी बुखार लग रहा है। चलो डॉक्टर को बुला ला। डॉक्टर आया, नाड़ी चेक करी गई, सारा सिस्टम चेक किया गया। डॉक्टर बोला कि ये तो सब ठीक है, खून की जांच भी ठीक है, और पल्स वगैरह भी ठीक है, बीपी भी ठीक है। अब ना जाने बुढ़िया क्यों बीमार हो गई। अब उस बुढ़िया को देखा गया, उस बुढ़िया की भविष्य पुराना भविष्य, ये बीमार हुई कैसी है बता। डॉक्टर साहब सुबह तक तो ठीक बैठी थी, और अभी सुबह एकदम से आकर के और पलंग पर लेट गई कि मैं तो बीमार हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी मैं इसको ठीक करती हूँ। जब यह बाहर बैठी थी तब इसने क्या देखा था? आज सुबह सुबह रुई के ट्रक निकले थे। इसका धंधा क्या है? इसका धंधा रुई को काटने का है। बस एक गोली में ठीक हो जाएगी। धर्मचंद जी शास्त्री, ज़्यादा नहीं चाहिए, कितने? एक गोली में ठीक होगी, एक गोली लगेगी मात्र। और कौन सी गोली है? एक नींद की गोली शाम को अम्मा को दे दी, और अम्मा जो थी अच्छी बढ़िया सो गई। बोले जब ये सुबह तो सुबह उठे दूसरी गोली दे देना। कौन सी? इससे बोलना अम्मा अम्मा जो गाड़ियाँ कल निकली थी वो सब जल गई। अरे जल गई बेटा? तुरंत उठ के बैठ गई, बुखार भी चला गया। शाम को डॉक्टर आया था, और डॉक्टर एक गोली दे गया नींद की, और सुबह दूसरी गोलियां दी कि जो रात में तुमने शाम को सुबह वो देखी थी वह सारी गाड़ियां जो हैं वह सारी गाड़ियां जल गईं। और ऐसे जैसे सुबह बोला गया वह अम्मा जो है उठ करके बैठ गई। चेतन भाई, कौन सी बीमारी थी? कौन सी बीमारी थी? जी जी पुनीत भाई संगे ऐसे ही सुनो, ठीक है? गला खिंच रहा है, ऐसे ही शांत हो जाओ, अपने आप आ जाएगा, ठीक है? पुनीत भाई संगे उसको 1 रुपये भी नहीं लगा,
और बिना रुपए लगाए 1 रुपए की दवाई भी नहीं खाई और फिर भी वह ठीक हो गई, क्योंकि उसने अपनी मानसिकता ऐसी बना रखी थी। ऐसे है संजय भाई, ऐसी माताओं की बहुत सारी मानसिकता होती है, पुरुषों की भी बहुत सारी मानसिकता होती है। जब तक पीपलू वाले, जब तक पैसा नहीं लगे, जब तक पैसा नहीं लगे चेतन भाई, तब तक ठीक नहीं होते। और जैसे ही जेब का पैसा लग जाए, बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, 1000, 2000, 4000 जेब में से खर्च हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाओगे। इसलिए हे जीवन में कभी फ्री की सलाह नहीं देना। और फ्री आएगी, चल कान लगा के सुनो, ठीक है ना। हे देखो गला खींच रहा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। हे नीरज भाई, समझ मेरी बात। 2 व्यक्ति लड़ पड़े और दोनों में लड़ाई हो गई। बैठ जाओ। 2 आदमी लड़ पड़े, वो अपना काम कर रहा है, उसको नहीं डिस्टर्ब करो, ठीक है ना। 2 आदमी लड़ पड़े और दोनों की लड़ाई हो गई, और दोनों की लड़ाई होने के बाद दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई, और पुलिस पकड़ के ले गई और दोनों से बेचारों को 4-4 डंडे लगाए। संजय भाई, उनकी पहले पंचायत बैठा ली गई थी और पंचायत में उनसे बोला था कि एक काम करो, सलाह कर लो। नहीं करेंगे। पुलिस संगी, उनसे बोला गया पहले सलाह कर लो, नहीं करेंगे, पुलिस में चलो, वहीं फैसला होगा। और पुलिस में गए, दोनों ने बेचारों ने रिपोर्ट लिखवा दी। और रिपोर्ट लिखने के बाद पहले तो पुलिस दोनों को पकड़ के ले गए, और पकड़ के ले जाने के बाद पहले उनको बेचारों को जेल में बंद किया, और जेल में बंद करने के बाद पहले तो 4-4 डंडे फटकारे। क्या नाम, नवरतन भाई, 4-4 डंडे दोनों को फटकारे। थोड़ा बेचारों का जी थोड़ा सा ठंडा हो गया। अभी सलाह नहीं करेंगे, अभी डंडे फटकारे। कल वकील आया, दोनों की जमानत हुई, और जमानत होने के बाद फिर 1 साल केस चला। थोड़ी सी जेब हल्की हुई ना, अब 1 साल केस चला, अब कोई भी हल नहीं निकला। अब वकील ने बोला कि एक काम करो, कोई बात तो है नहीं है। देखो क्या नाम तुम्हारा, ज्ञानचंद जी, देखो तुम तो स्वयं इस चीज़ पे रहे, तुम्हें अंदाज होगा ऐसा होता कि नहीं। देखो ये तो स्वयं क्या है, वो करते थे, क्या जज थे। जज मतलब न्यायाधिकारी थे ना, तो छोटी मोटी पेशियाँ इनके पास होती हैं। जो छोटे केस होते ना, वो इनके यहाँ होते हैं। तो ज्ञानचंद जी, समझ मेरी बात कि वो अभी सलाह नहीं करेगा। कब करेगा? जब थोड़े से पैसे लग चुके होंगे, और थोड़े से पैसे लगने के बाद फिर दोनों वकील बैठेंगे कि तुम्हारी समस्या क्या है। अब वो दोनों लड़े काहे पैसे थे पता है? छाबड़ा जी क्यों लड़े थे वो दोनों? क्योंकि एक जी छाबड़ा बैठे थे, और छाबड़ा का मित्र कौन है? कोई मित्र है छाबड़ा का? नहीं, जो जिक्री मित्र हो। अच्छा, विमल माठ साहब मित्र हैं। विमल माठ साहब और महावीर छाबड़ा दोनों साथ में बैठे थे। अब छाबड़ा जी महावीर क्या बोले? बोले विमल भाई, मैं एक भैंस खरीदूंगा। छाबड़ा जी क्या बोले कि विमल माठ साहब, मैं एक भैंस खरीदूंगा। अब विमल माठ साहब बोले तुम्हारे यहाँ खेत तो है नहीं है, चराओगे कहाँ? तुम्हारे खेत में चरा दूंगा। अब छाबड़ा जी क्या बोले, तुम्हारा खेत है ना, तो तुम्हारे खेत में चरा दूंगा। अब विमल माठ साहब बोले नहीं, कैसे हमारे खेत में चराओगे? तुम चरा के देखो, मैं देखता हूँ। और ऐसे ऐसे बात बढ़ गई, और इनने क्या किया, छाबड़ा जी ने एक पत्थर उठाया, और वहाँ एक पत्थर नहीं मारा, नहीं, देखो ऐसे जैन है ना, मारेंगे थोड़ी। एक पत्थर उठाया
और जिस पट्टी पे बैठे थे उस पर खेत बनाया। अब उनने बोला ना कैसे चराओगे, चरा के दिखाओ। तो इनने खेत बनाया पट्टी पर एक गोला कि देखो विमल मार साहब ये तुम्हारा खेत, और उस पत्थर को बनाया भैंस, जी हमारी भैंस। समझो बात को, ये तुम्हारा खेत और जी हमारी भैंस। और देखो विमल मार साहब जे जा रही हमारी भैंस तुम्हारे खेत में चरने, और भैंस धीरे धीरे गई और मार साहब के खेत में घुस गई। और मार साहब के खेत में जैसे ही भैंस घुसी और मार साहब को क्रोध आ गया, मेरे खेत में तुमने भैंस कैसे घुसाई। और दोनों में विचारों में लड़ाई होने लगी। धर्मचंद जी शास्त्री, दोनों बेचारे में लड़ाई होने लगी। और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों जाकर के कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में पुलिस ने पहले थाने में 4 डंडे लगाए, पहले पुलिस चलाए कर लो, नहीं करेंगे। इन्होंने मेरे खेत में भैंस कैसे घुसाई, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। 1 साल हो गया केस चलते चलते, चेतन मुझी 1 साल हो गया केस चलते चलते, फैसला नहीं किया। अब 1 साल बाद फिर वह तहकीकात की गई। वह वकील बोला कि हे विमल क्या नाम छाबड़ा जी, तुम्हारी भैंस कहाँ है, उसको लेके तो आओ। बोले भैंस तो मैंने खरीदी नहीं अभी। तुमने अभी भैंस खरीदी नहीं तो इनके खेत में घुसा कौन था। वो तो मैंने इनसे बोला था कि खरीदूंगा। समझो बात को, भैंस खरीदूंगा और तुम्हारे खेत में चराऊंगा। मैंने मात्र इनको बोला था, ना भैंस ली है और ना चराई है। अब सुनो क्या नाम ज्ञानचंद जी, भैंस भी नहीं है और चराई भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारा जो है केस लड़ रहा है। ओह हे जीव, अब 1 साल हो गई ना, 1 साल हो गई ना, दोनों के जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा लग गया और दोनों को बेचारों को डंडे घल गए। अब समझाओगे, अब समझ में आ जाएंगे। छाबड़ा जी देखो, अब समझ में आ जाएगी कि महाराज भैंस तो है ही नहीं। और जिंदे विमल मार साहब बोलेंगे हाँ मैं केस क्यों लड़ रहा, इनने चराई तो है नहीं। और फ्री में मैं केस लड़ रहा था कि हे जीव, ये इतना मूढ़ प्राणी है, मूढ़ प्राणी का इतना मूर्ख प्राणी है मानव। देखो चेतन भाई, सबसे कोई ज़्यादा मूर्ख है कौन है? सबसे कोई ज़्यादा मूर्ख है तो वह मनुष्य है। मनुष्य से ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं है। ऐसे है जीव, मनुष्य को देखो बुद्धू बनाना, उल्लू बनाना बहुत आसान है। खेत में वो कुत्ता बैठा ना श्वान, वह मालिक के प्रति इतना वफादार है, तुम कुछ भी कर लो उसको, तुम कुछ भी खिला दो, लेकिन वो तुम्हारे झांसे में नहीं आए। तुम उनके खेत में नहीं घुस सकते। जब तक वह कुत्ता बैठा है वह काटने दौड़ेगा, और उस कुत्ते की जगह एक मनुष्य को बैठा दो। हे जीव, हे पुनीत संगी, तू क्यों लड़ रहा है? तू क्यों लड़ रहा है? किसके लिए लड़ रहा है? जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु मेरे पास है नहीं, थी नहीं और होगी नहीं। पीपलू वाले, जो वस्तु थी नहीं, जो वस्तु है नहीं और जो वस्तु होगी नहीं, व्यक्ति की सारा पुरुषार्थ उसी दिशा में है। संजय भाई सुनाई दे रहा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा बताओ? तुम तो यहाँ आ जाओ ना बगल में।
संजय भाई, कौन को, पीछे वालों को टेंशन नहीं करो। देखो माइक हम चालू करेंगे, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। संजय भाई, संजय भाई ऐसे नहीं होता। देखो क्या नाम तुम्हारा, ज्ञानचंद जी, तुम एक काम करो कि देखो तुम्हारी शादी हो गई, शादी हो गई, अब एक काम करते ना, शादी तो तुम करके लाए थे, अब उसको ससुराल में रहने देते और तुम घर में रहते और फ़ोन पे देख लेते, ठीक है ना, दूर से देखते रहते ना, ठीक है। हे जी, जिसका जो उपयोग है वो पूरा उपयोग करे तभी उसका काम बनता है। ऐसे नहीं चलता नवरत्न भाई कि शादी तो कर, शादी नहीं करी हो तो ठीक है, शादी तो कर ली, लेकिन अब वह ससुराल में रहे और तुम यहाँ रहो तो चैन पड़ेगी क्या। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, क्या बात चल रही थी, संजय भाई को क्या समझा रहे थे। हाँ संजय भाई, संजय भाई बात क्या चल रही, जो चीज़ मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं और मेरी होगी नहीं, संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं मात्र उसके लिए है। जो मेरी थी नीरज भाई और जो मेरी है और जो मेरी रहेगी, उसके लिए आज तक किसी ने लड़ाई नहीं करी। मुझे पता है, देखो परमचंद जी पराना वाले, परमचंद जी पराना वाले, मुझे पता है कि यह वस्तु मेरी नहीं है और मेरी होगी नहीं, फिर भी मैं लड़ रहा। नहीं, ज्ञान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन वह जो मिथ्यात बैठा है, वह मिथ्यात पदमचंद जी पीपलू वाले, वह मिथ्यात मुझे श्रद्धा नहीं करने दे रहा। अहंकार भी नहीं है, वो मिथ्या है, दर्शन मोहिनी है, और वह दर्शन मोहिनी ने मेरी दृष्टि को ऐसे कुंठित कर दिया है, जो मेरा था नहीं, जो मेरा होगा नहीं और जो मेरा है नहीं। पुनीत संगे, समझ में आ रहा कि नहीं, क्या समझ में आ रहा बताओ। जो मेरा था नहीं, जो मेरा होगा नहीं और जो मेरा है नहीं। विजय भाई, संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, देख लेना आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, 90% लड़ाइयाँ मात्र उसकी हैं जो मेरा है नहीं और मेरा होगा भी नहीं। अभी देखना और बताएं, अब बेचारा देखो रात में क्या होगा, भैयावर्ती होगी, आज वो नहीं आए, दिनेश संगी को छोड़े आए, वो बेचारा जयपुर चला गया। राकेश संगी, संजय भाई देखो मिथ्योपदेश, देखो जी क्या नाम, पुनीत संगी बेचारा और राकेश संगी बेचारा रात में दोनों लड़ेंगे। क्यों, अब तुम लोग तो आते नहीं ना, क्यों लड़ेंगे। बेचारा पुनीत संगी बोलेगा भाजपा अच्छी है, और राकेश संगी, वो संगी है ना दिनेश संगी, बोलेगा कांग्रेस अच्छी है। अब जे बेचारा कांग्रेस के बारे में कुछ बोलेगा, उसको सुना नहीं जाएगा। हे जीव, हे जीव, जो मेरा है नहीं, जो मेरा था नहीं और जो मेरा होगा नहीं। हे जीव, चाहे वह कांग्रेस बन जाए, चाहे वह भाजपा बन जाए, तुझे तो कमा के ही खाना पड़ेगा, तुझे तो कमा के ही खाना पड़ेगा, और जो तेरा है वो ही तुझे मिलेगा। तुझे कोई भी सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है, और दूसरी सरकार आ जाए तो तेरा कुछ जाने वाला नहीं है। फिर भी बेचारे लड़ने के लिए तैयार हैं, और एक दूसरे का घर सामने है, और ऐसे लड़ेंगे कि जीवन भर बोलेंगे नहीं। बोले क्यों, इसने कांग्रेस के लिए ऐसा बोला ना।
जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं और जो मेरा होगा नहीं, हे जीव उसके लिए मेरी सारी लड़ाई है। और तो और हमने ऐसा देखा कि टीवी में मैच आए ना, मैच, दो मित्र बेचारे मैच देख रहे थे। नंदलाल जी समझो मेरी बात, दो मित्र बैठे थे और मैच देख रहे थे, और मैच देखते देखते एक मित्र पाकिस्तान की साइड हो गया और एक भारत की साइड हो गया। अब यहाँ बेचारे दोनों की खींचतान चल रही, वो बोला पाकिस्तान जीतेगा, वो बोला भारत जीतेगा, और वहाँ टीवी में मैच दिख रहा है, और यहाँ बेचारे जैसे ही ख़त्म हुआ, अब दो तो जीत नहीं सकते, जीतेगा तो एक, और अभी जैसे एक जीतेगा और यहाँ दोनों फिर दोनों लड़ेंगे, और वह मित्रता जो है शत्रुता में बदल जाएगी, और ऐसी शत्रुता बनेगी, ऐसी शत्रुता बनेगी कि सारे जीवन भर सारे जीवन भर संजय भाई बोलेंगे नहीं, अब ये बता कि लड़ाई क्यों हुई। लड़ाई क्यों हुई राजेश जोला? हे जीव तू भी किसके लिए लड़ रहा है? अब ये बता कि तू इस क्या नाम है त्रिलोकचंद जी पांड्या को खाने देता है क्या? त्रिलोकचंद जी पांड्या को खाने देता कि नहीं? नहीं देता। वो तुम्हारे घर में खाने के लिए जाते कि नहीं? ओह हे जीव, ना जो खाने देता है और ना वो खाने जाते हैं, दोनों इसके घर में नहीं जाते हैं, लेकिन अभी जीवने की बात चले तो दोनों लड़ पड़े। जी संजय भाई समझ विषय बहुत गहरा है। जो वस्तु है उसके लिए आज तक कोई नहीं लड़ा, जो वस्तु नहीं है उसके लिए बेचारा लड़ रहा है, मर रहा है। तेरे घर में नवरत्न भाई टोंगिया जितनी जायदाद रखी हुई है उसको तो तू जीवन भर नहीं भोगेगा। पुनीत संगी तेरे घर में जो जायदाद रखी है एक बार तिजोरी में रखी गई, उसको भोगोगे कि नहीं? कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? महाराज आगे आने वाली पीढ़ी। हाँ उससे पूछो ना, आज वो नहीं आए टोंगिया, क्या नाम उस टोंगिया का? हे राजेश भाई पता नहीं है लेकिन श्रद्धा है क्या? वो बैठा टोंगिया, क्या नाम उस टोंगिया का? टोंगिया क्या नाम है? पदमचंद जी टोंगिया। पदमचंद जी भाई टोंगिया तुम्हारे घर में तो खाने को नहीं है? खूब है। तुझे चैन कितनी है? चैन कितनी है? महाराज 1 मिनट की भी चैन नहीं है, 1 मिनट की भी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना धन रखा है उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। जो और आ रहा है ना उसके ऊपर दृष्टि है, और जो आ रहा है उसके ऊपर भी दृष्टि है, मात्र कितने के लिए कि वह आकर के मेरी तिजोरी में रखा जाए। तिजोरी में रखने के बाद मेरा कोई उससे संबंध नहीं, मात्र वह उसमें रखा रहे, और उसमें रखा ही मैं छोड़ जाऊंगा कि लेके जाओगे पदम भाई? हाँ तुम तो लेके जाओगे ना। बड़े जीवन भर देखो कितनी मेहनत करी, पूरा जीवन मैंने खपाया, पूरा जीवन लगा दिया उस धन को कमाने के लिए। अब महाराज मैं यहाँ थोड़ी छोड़ के जाऊंगा, सारा लेके जाऊंगा। संजय भाई जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, और जो मेरा होगा नहीं, लगाओ ना, हर विषय में लगाओ, हर वस्तु में लगाओ। हे ज्ञानचंद जी तूने जीवन भर जितना कमाया है वो तेरा है क्या? तेरा होगा क्या? ऐसा श्रद्धान है क्या?
वो मेरा है नहीं और मेरा होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ लेकिन मान नहीं रहा उस बात को। पीपलू वाले, मैं उस वस्तु को मान नहीं रहा हूँ, और यदि मान जाऊँ तो मेरी गारंटी है कि आज से ही मेरा क्रियाकलाप, आज से ही मेरी सोच, आज से ही मेरे विचार बदल जाएंगे। इसलिए मेरा सारा भाग दौड़, सारी बात, सारी वस्तु मात्र किसके लिए है। अब जी देखो रामलाल क्या बोला, बोले महाराज हमारी उम्र कितनी है, 5-10 साल बची है, लेकिन कह रहा है नीरज भाई, कह रहा है, मान नहीं रहा है। कहना अलग बात है, उस चीज़ को स्वीकार करना अलग बात है। और जब तक उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा तब तक तुम संसार में घूमेगा। ऐसे है विमल मार्ट साहब, बात क्या चल रही थी कि फोकट की बात, मिथ्योपदेश, ठीक है ना। हे जीव तू खड़ा है, अब विमल मार्ट साहब देखो खड़े हैं और बाहर पटेलाएँ चल रही हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कर्स चल रही है, और विमल मार्ट साहब वहाँ से निकलेंगे और आधा घंटा वहाँ बैठ जाएंगे। विमल मार्ट साहब, सत्य है कि नहीं। आधा घंटा वहाँ बैठेंगे और आधा घंटा बैठने के बाद उस पटेलाई में अपनी सलाह ज़रूर देंगे। और जबकि मार साहब को पता है कि मेरी एक भी सुनने वाले और मेरे हिसाब से कोई करने वाला नहीं है, मुझे पता है कि मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, जो इनको करना है वही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सलाह दिए बिना अब देखो बात, विमल मार साहब तुमने उनको सलाह दी और उनने मानी नहीं, तुम्हें पता है कि नहीं मानेंगे, करेंगे वही जो करना है, और फिर वो बाद में वैसा करेंगे और फिर विमल मार साहब को गुस्सा आएगी। देखो विमल की बात नहीं कर रहे जी, अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर लगा के देखो, प्रत्येक व्यक्ति देखो, जिस कार्य में मैंने सलाह नहीं दी, देखो नवरत्न टोंगिया, अभी तुम बच्चा है, अभी तुमने मात्र क्या देखा है, ये निवाई देखी है और निवाई में घूमे हो, संसार में घूमे नहीं। जिस काम को देखो नीरज भाई, जिसमें स्वतंत्र रहना हो, फोकट की सलाह भी नहीं देना चाहिए, और सलाह दोगे नियम से संश्लेषता होगी। संजय भाई समझ में आ रहा कि नहीं, क्या आ रहा बताओ। कोई भी देखो फोकट की सलाह कोई भी आज तक मानता नहीं है। यदि वकील के पास जाओगे, वो 2-4 हज़ार लेकर के वही सलाह देगा, तो वो वकील की सलाह अच्छी है, और वही तुम रिटायर्ड हो गए ना, वो कहाँ गए, मनफूल लाल जी, अच्छा बैठे, मनफूल लाल जी समझ मेरी बात, वही सलाह तुम अपने मित्र को घर पे देना, मानेगा क्या, क्यों, फ्री में दी ना, फोकट की दी, फोकट में दी, फ्री में दी, फीस नहीं ली, और वही सलाह दूसरे आदमी जो गांव का आए उससे 2000 रुपये फीस लेकर के फिर देना। अरे वकील साहब ने कही है, देखो अब तुम अपने ऊपर लगा लो ज्ञानचंद जी, जब तुम तहसीलदार थे, कुर्सी पे बैठे थे, और तुम्हारे पास जब आता था कोई भी व्यक्ति और तुम उसको कुछ भी बोलते थे, तो वो ऐसे मानता था जैसे भगवान ने की वाणी खिरी हो। तहसीलदार साहब ने कहा है ऐसे ऐसा करना, ऐसे ऐसा हो जाएगा, और उसी व्यक्ति को अब तुम बोलना, क्यों 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 नहीं मानेगा, क्या नाम नीरज भाई, क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि उस समय तुम कुर्सी पे बैठे थे, और कुर्सी पे बैठने के साथ साथ उस सलाह के भी पैसा लगते थे, फ्री में नहीं मिलती थी। उसके भी पहले तुम्हारा जो बाबू रहता था ना, वो तुम्हारे वहाँ भेजने के पहले नोट गिना लेता था, अब जाओ साहब के पास। देखो सर हमें सब पता है,
हमें सब पता है तहसीलदार साहब ऐसा होता कि नहीं। अब तुम किसी से पैसा नहीं लोगे, पैसा कौन लेगा? बाबू लेगा। और तुम्हें पता है कि और तुम रोज नहीं मांगोगे, तुम 8 दिन का हिसाब इकट्ठा लोगे कि बाबूजी हम घर जा रहे हैं, कुछ नोट दे दो। अब वो बाबू कम देगा तो कम हो रहे। इनके मस्तिष्क में पूरा हिसाब किताब है कि 7 दिन में कितना काम हुआ है, कितने का काम हुआ है और उसके पैसे कितने लेना है। सत्य है कि नहीं? तो हे जीव, जब तू पैसे लेकर के सलाह देता था तब लोग तुम्हारी सलाह ऐसे मानते थे जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी हो। और आज तुम उसी व्यक्ति को सलाह देना, आज तुम्हारी मानने वाले नहीं है, क्योंकि अब तुम फोकट में दोगे और उस समय पैसे में ली गई थी। इसलिए हे पुनीत संगी, समझ मेरी बात, अपने मस्तिष्क को फ्री रख। त्रिलोकचंद जी, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा बता, क्या समझ में आ रहा? हे जीव, फोकट की सलाह नहीं देना। यदि तुमसे काला जी कुछ पूछने भी आए तो काला जी से बोलना कि 5 बजे घर पे आना, 1000 रुपये फीस लगेगी। 5 बजे आना, 1000 फीस लगेगी। और तब तुम सलाह दोगे, वो तुम्हारी सलाह मानेंगे। और फ्री में सलाह दोगे तो फ्री में सलाह मानने वाले नहीं हैं। और जब नहीं मानेंगे तो तुम्हें संकलेश होगा। राजेश भाई, सत्य है कि नहीं? लेकिन हम मानेंगे नहीं। नहीं, महाराज ने बोला तो सत्य है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। मैं फ्री की, देखो रामलाल, हे रामलाल, तुझे सुखी होना कि नहीं? महाराज सलाह नहीं दें तो भोजन नहीं पचे। उसको हमने समझाया कि हे जीव, तेरी कोई मानेगा नहीं और तेरी कोई सुनेगा नहीं। तू क्यों फोकट में सबको बांटता रहता है? और जब बांटने जाता है तो स्वयं संक्लेशित होता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब सलाह पटेलाई करते ना, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हे जीव, तू मोल ले ले, किसी को एक नियम ले ले कि आज से किसी को सलाह नहीं देंगे। ओहो संजय भाई, समझ मेरी बात। मीठा छोड़ देना सरल है, नमक छोड़ देना सरल है, भोजन छोड़ देना सरल है, लेकिन फ्री की सलाह देना छोड़ देना। ओहो धर्मचंद जी शास्त्री, समझ मेरी बात। फ्री की सलाह देना छोड़ दे तो तू व्रती हो जाएगा, तेरी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। भोजन छोड़ने से नहीं होगी संजय भाई, भोजन छोड़ने से नहीं होगी, नमक छोड़ने से नहीं होगी, मीठा छोड़ने से नहीं होगी, फ्री की सलाह देना छोड़ने से होगी। और फ्री की सलाह तूने देना छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि मेरा जी जो है, मेरा मन जो है, वो शांत हो गया। अशांत क्यों रहता प्रकाश भाई? जी बड़रिया वाले हैं, कौन है बड़रिया वाले? बड़ेरा वाले जो भी हैं, प्रकाश भाई बड़ेरा वाले, सत्य बताओ, मैं पूरे बाजार में घूमने जाऊंगा, 50 लोगों को सलाह दे के आऊँगा, वो मेरी सलाह मानेंगे क्या? तो सलाह दी क्यों? फ्री, देखो फ्री में तू उनके राग द्वेष में सहकारी बना, क्योंकि जब भी सलाह देगा राग द्वेष पूर्वक ही देगा। और फ्री में तूने उसको सलाह दी और उसने मानी नहीं, तू तो कर्म बंद करके आ गया और सोच रहा है कि मैं तो निर्जरा करके आ गया। और हे जीव, मेरी एक दिन त्रिलोक भाई ऐसी मान के देखो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, क्या 1 दिन देखो, यदि प्रयास करके देखो राकेश संगी, 1 दिन के लिए तू अभ्यास कर, यदि नहीं अच्छा लगे तो दूसरे दिन से जो कर रहा है वो करना। 1 दिन किसी को सलाह मत देना। ज़्यादा नहीं नीरज भाई, 1 दिन
ए हो महाराज, छोटा पेट है। अब बड़े पेट वाले तो हैं, नवरत्न का तो बड़ा पेट है। और कौन है बड़ा पेट वाला? वो अशोक, अशोक का तो सबसे बड़ा है। अशोक भाई देखो, एक दिन ऐसा करके देख कि पूरे निभाई में घूमना, लेकिन सलाह किसी को नहीं देना। और उस दिन तू फिर घर पे जाके शांति से बैठना, और उस दिन शांति का अनुभव करना। और जिस दिन 50 लोगों को सलाह दे करके आता था, उस दिन की शांति का अनुभव करना। दोनों की शांति में कितना अंतर है। हे नवरत्न भाई, जिस दिन मेरा मौन होता है, उस दिन मुझे रोज की अपेक्षा कई गुनी ज़्यादा शांति मिलती है। पुनीत संघी अब कल बताएंगे, ठीक है ना? अब जो भी पुनीत संघी बोलेगा तो कल बताएंगे, ठीक है ना? कुछ भी पूछो तो कल बताएंगे। हमें पता है कि कल वह जो बताने वाला कभी आएगा नहीं। और अभी जो बात चल रही, वो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उस बात का संजय भाई ना कोई और है ना कोई छोर है, मात्र क्या है, वो फोकट की चर्चा फ्री की है। और उसमें तुम रस लोग, जितना रस लोगे, जितनी बातें करोगे, वह बात उतनी ही खिंचती जाएगी। चेतन भाई, सत्य है कि नहीं? हे जीव, मैं अपने ऑफिस में बैठा, कर्मचारी आया, जितना काम है उतनी बात करो, जितना काम है ना उतनी बात करो, और तुम अपने जाओ, हम अपने शांति से बैठे। फोकट की बातों का कोई और छोर नहीं होता। त्रिलोकचंद जी, समझ में आ रहा कि नहीं? फोकट की बातों का कोई और छोर नहीं होता। काम की बात का और छोर नियम से होता है। जितनी काम की बात है उसका प्रारंभ भी है और अंत भी है, लेकिन फोकट की बात का ना प्रारंभ है ना अंत है। सुबह से शाम हो जाए, बातें चलती रहेंगी, और उसका सार जो है। इसलिए महावीर भाई छाबड़ा, अब तुम भैंस पहले खरीदना, ठीक है? पहले भैंस खरीदना और फिर विमल मार साहब के खेत में ले जाना। वो मार साहब कुछ नहीं बोलेंगे। अब तूने खरीदी नहीं, क्या बोल रहे मार साहब, क्या बोल रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं ना कि भैंस तो है नहीं, और विमल मार साहब के खेत में घुस गए। अब भैंस होती तो नियम से नहीं घुसती। इसलिए हे जीव, जितना काम जो है, जो सत्य है, जो सत रूप है, उतना काम करेगा, तेरी संश्लेषता नहीं बढ़ेगी। और असत रूप में काम करेगा, तेरी संश्लेषता बढ़ेगी, कषाय बढ़ेगी और द्वंद्व भी बढ़ेगा। इसलिए हे मुकेश भाई संगी, उतना काम कर, उतना काम कर जो काम है। वो काम मत कर जो ना था, ना है और ना होगा। आज राकेश को क्या हो गया बेचारे को? मुंह बना के बैठा है। राकेश संगी किसने, देवी ने मारा? किसने मारा? हे जीव, समझ मेरी बात। जो वस्तु है, थी और होगी, उसके बारे में विचार करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। लेकिन जो वस्तु ना थी, ना है और ना होगी, उसके बारे में तू विचार करेगा, नियम से लड़ाई होगी, नियम से झगड़ा होगा और नियम से विवाद होगा। इसलिए हे संजय भाई, आज से फोकट की सलाह मत देना, हमें नहीं। संसार में कोई भी हो, कहीं भी जाओ, यदि तुमसे पूछा जाए, देखो कहीं भी बैठे हो। अब वो संजय भाई एक दिन बोल रहा था, बोले महाराज वहाँ जीमने गए थे, वो चर्चा छिड़ गई तो पूरा और समय वही निकल गया। संजय भाई, उसका हल क्या निकला? बोलो ना, हल क्या निकला? ना उसको कुछ फायदा हुआ और ना तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ। मात्र मेरे 2-4 घंटे जो थे वो फ्री में चले गए। हे जीव, वो है तुम्हारी मानेगा नहीं और तुम उसकी मानोगे नहीं।
सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तुम उसकी मानोगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जैसा ये बोल रहा है वह सत्य नहीं है, और उसको पता है कि जैसा संजय बोल रहा है ऐसा सब लोग कर नहीं सकते। उसने अपनी ऐसी धारणा बना ली है, और वह सुधरने वाला है नहीं है, और हम बिगड़ने वाले हैं नहीं। देखो, दो में एक ही काम हो सकता है, या तो वो सुधर जाए और या फिर हम बिगड़ जाए। पदमचंद जी, या तो वह सुधर जाए या हम बिगड़ जाएं, लेकिन वो सुधरेगा नहीं और हम बिगड़ेंगे नहीं, और दोनों एक होंगे नहीं, और दोनों की बात का हल निकलेगा नहीं। अब समझना माता, और रोटी बनाई कभी? हाँ ना तो बोलो। संजय की देवी से पूछ ले रहे, रोटी बनाई कभी? हाँ ना तो बोलो। नहीं बोलते। हाँ जी, झिलाई वाली अम्मा से पूछते, रोटी बनाई कभी? अब समझना, रोटी जब तुमने बनाई थी तो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चल रहा था? रोटी बनाने का चल रहा था ना। और तुम्हारे मस्तिष्क में आटे के बारे में चल रहा था, मैं इस आटे को ऐसा करके रहूँगी। सत्य है कि नहीं? और मैंने उस आटे को वैसा करके छोड़ा, कर दिया, इसलिए मुझे शांति पड़ गई। और उस आटे में देखो, आटा क्या है ना, बिगड़ गया ना। कार्य का मतलब, कार्य की परिभाषा क्या है संजय भाई? एक लिख लो परिभाषा, कार्य की परिभाषा। नीरज भाई, कार्य की परिभाषा, कार्य किसे कहते? बोलो, तुम तो पंडित हो। बोलो पीपलू वाले, कार्य किसे कहते? नहीं बताओगे? कारण का बिगड़ना ही कार्य है। कारण का बिगड़ना ही कार्य है। आटा था, आटा कारण था, वह कारण बिगड़ गया, रोटी कार्य बन गई। संजय भाई, कारण का ये परिभाषा कहाँ लिखी? तो ये आप मीमांसा में लिखी हुई है। कारण का बिगड़ना मतलब कारण का परिवर्तित हो जाना, पर्याय का परिवर्तन हो जाना। अब आप मीमांसा, ठीक है ना? सुनो चेतन भाई, मेरे मस्तिष्क में आया था मैं रोटी बना के रहूँगी, और आटे से रोटी बना के रहूँगी, और आटा जो है, आटा तुम्हारे अनुकूल परिवर्तित हो गया, तुम्हारे अनुकूल बिगड़ गया, इसलिए रोटी बन गई। अब अम्मा एक काम करना, आज पत्थर की रोटी बनाना। धर्मचंद जी शास्त्री, पत्थर को पीसना चक्की में, और फिर उसकी रोटी बनाना। ठीक है संजय भाई? ठीक है, बनेगी कि नहीं? क्यों नहीं बनेगी? हे माता, यदि तेरे मस्तिष्क में आ गई मैं आज पत्थर की रोटी बना के रहूँगी, तो तेरा सिर फूट जाएगा, लेकिन पत्थर की रोटी क्यों? क्योंकि आज पत्थर जो है वो तुम्हारे अनुकूल परिवर्तित होगा नहीं, और जब तुम्हारे अनुकूल परिवर्तित होगा नहीं तो रोटी बनेगी नहीं। ऐसे है संजय भाई, दो लोगों में विवाद हो, एक को तो बिगड़ना पड़ेगा, एक को तो बिगड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है यह सामने वाला नहीं बिगड़ेगा, और मैं भी नहीं बिगड़ूंगा। अब दोनों बेचारे नहीं बिगड़ेंगे, और दोनों के दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा, और उस युद्ध का क्या होगा? कोई भी और छोर होने वाला नहीं है, दो में से एक बिगड़े। इसलिए है संजय भाई, सामने वाला नहीं बिगड़ेगा। तो आटा देख के बिगाड़ो ना उसको। आटा अलग दिखता है, सफ़ेद होता है, और पत्थर जो है कड़क होता है। अब पत्थर से देखो ज्ञानचंद जी, पत्थर से सिर मारने जाओगे, देखो पत्थर में सिर मारो और सिर में पत्थर मारो, कौन फूटेगा?
ए, पत्थर में सिर मारा। देखो राकेश संगी, इनने जो है ना, विमल छाबड़ा ने पत्थर में सिर मारा और ज्ञानचंद जी ने सिर में पत्थर मारा। कौन फूटेगा? कौन फूटेगा? सिर ही फूटेगा। ऐसे है जीव, वह पत्थर फूटने वाला नहीं है। इसलिए संजय भाई, आटे की रोटी बनाओ तो बनेगी, लेकिन पत्थर में सिर मारोगे तो हमारा सिर ही फूट जाएगा, वह सुधरने वाला नहीं है। इसलिए है जीव, समय हो गया। जो था, जो है, जो होगा, उसके बारे में विचार कर तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। और जो ना था और ना है और ना होगा, उसके बारे में लगे हुए मेरा अनंत काल हो गया, लेकिन आज तक मेरा कल्याण नहीं हुआ। बोले शांतिनाथ भगवान की। सुखसागर जी महाराज की जय।